Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. You people are watching Good Life in Academia. मैट्रिक के वो तलबा जो कि आर्ट्स की मज़ामीन के साथ मैट्रिक करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी स्मार्ट सिलेबस आ गया है। उनका स्मार्ट सिलेबस भी वैसे ही साइंस वाले बच्चों की तरह उनके चैप्टर्स में काफ़ी गवर्नमेंट ने रिडक्शंस की हैं। अब उन्होंने वो सारा कुछ एज इट इज़ याद नहीं करना, बल्कि सिर्फ जो टॉपिक्स बताए हैं स्मार्ट सिलेबस में वही अपने एग्ज़ाम 2021 के लिए तैयार करने होंगे। इस स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स शामिल हैं और उनमें कितनी चेंजेस आई हैं वो सब कुछ मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें और अपनी बुक्स पे मार्क कर लें कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, और उसी के हिसाब से फिर आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। तो जो मज़ामीन पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ऑफ़र करते हैं कि बच्चे इन मज़ामीन के साथ मैट्रिक कर सकते हैं, उनमें शामिल होते हैं इखलाकियात, उर्दू इख्तियारी, इस्लामियात, हदीस, कुरान, इलेक्ट्रिक वायरिंग, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, बिजनेस मेथड, ब्यूटिशन, पार्चा बाफ़ी और लिबास, पंजाबी, पोल्ट्री फार्मिंग, तारीख़ इस्लाम, तारीख़ पाकिस्तान, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, जियोमेट्रिकल एंड टेक्निकल डिज़ाइन, हिसाबात, खानादारी के अमूर और मुतल्लिका मसाइल, ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, ज़रई पैदावार, सिविक्स, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेहत व जिस्मानी तालीम, अरबी, इल्मुल आज़ा और हिफ़्ज़ान सेहत, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, फ़ारसी, फ़िश फार्मिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कमर्शियल जियोग्राफी, घरेलू रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की मरम्मत, मवादियात, होम इकोनॉमिक्स, मुताले माहौल, माशियात, मिलिट्री साइंस, वुडवर्क एंड फर्नीचर मेकिंग। ये वो तमाम थे जो कि पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड सब्जेक्ट्स ऑफ़र करते हैं। इनमें से गवर्नमेंट स्कूल में तो मोस्टली जो ऑफ़र किए जा रहे होते हैं वो होता है एजुकेशन होता है। इख्तियारी में जो मतलब नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं वो इखलाकियात को ऑप्ट कर लेते हैं। इस्लामियात इख्तियारी एक रखवाया जाता है बच्चों को, और होम इकोनॉमिक्स भी काफ़ी ज़्यादा रखवाया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स भी ऑफ़र कर दिए जाते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ जो कि कॉमन होते हैं कि इस्लामियात इख्तियारी, इखलाकियात, होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमनली गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल अगर वो एफ़ए करा रहे हैं अगर वो मैट्रिक करा रहे हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ तो वो इन सब्जेक्ट्स को ऑफ़र करते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने क्योंकि ये सब बच्चों के लिए बनाया है तो सब सब्जेक्ट्स का स्मार्ट सिलेबस एक साथ इकट्ठा कर दिया है। इसमें मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करती जाती हूँ कि क्या क्या स्मार्ट सिलेबस में है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि इखलाकियात वाले बच्चे, इखलाकियात वाला जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ऑफ़र किया जाता है। मुस्लिम बच्चे इखलाकियात की जगह इस्लामियात लाजमी पढ़ते हैं। अब आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। तो ये यहाँ तक जहाँ पे बाब नंबर 5 मशाहिर लिखा हुआ है, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं जो दिए हुए हैं ये इखलाकियात का सिलेबस था। इसके आगे उर्दू दर्स निज़ामी ग्रुप का शुरू हो जाएगा। दर्स निज़ामी ग्रुप के बच्चे भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या करना है।
उसके बाद आता है उर्दू इख्तियारी। वो बच्चे जो कि मैट्रिक में उर्दू इख्तियारी का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, उनके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं वो आप देख सकते हैं कि हिस्सा नसर में से उन्होंने ये 7 जो भी उनकी नसरें हैं वो करनी हैं, मतलब जो चैप्टर्स हैं वो करने हैं। उसके बाद हिस्सा गज़ल में से ये 6 गज़लें करनी हैं। हिस्सा नज़म में से उन्होंने 4 नज़में, हिस्सा कवायद में से ये तमाम चीज़ें जो कि लिख दी गई हैं, तशबिया, इस्तारा, मुतला, मुक्ता, काफिया, रदीफ, सनत, तज़ाद, हुस्न तालील, मराद और नज़ीर, ये सब उन्होंने करनी है। आगे बढ़ते हैं इस्लामियात इख्तियारी की तरफ। इस्लामियात इख्तियारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कॉमनली ऑफ़र किया जाने वाला सब्जेक्ट है मैट्रिक आर्ट्स के बच्चों के लिए। तो ये बच्चे ज़रूर देख लें कि उनके सवालों में, उनके सिलेबस में क्या क्या कमी आई है, वो इसको देख के अपनी बुक पे निशान ज़रूर लगा लें। ये बाब पंजम तक इस्लामियात इख्तियारी वालों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं अल हदीस दर्स निज़ामी ग्रुप वाले बच्चे। अल हदीस दर्स निज़ामी ग्रुप वाले बच्चे देख सकते हैं कि उनके निसाब में मंदरजे से उन्वानात शामिल होंगे। आगे वो बच्चे जो कि इलेक्ट्रिक वायरिंग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, उनके सिलेबस में जो जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर्स सारे ही हैं, लेकिन चैप्टर्स में से कुछ सवालात और कुछ टॉपिक्स कम कर दिए गए हैं। एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्कूलों में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मैट्रिक आर्ट्स वाले बच्चों को। इसमें भी आप देख सकते हैं कि चैप्टर बच्चों ने सारे करने हैं, लेकिन चैप्टर्स में से सवालात कम कर दिए गए हैं। अब सिर्फ आपने यही सवाल करने होंगे जो कि इसमें दिए गए हैं, और वही यही टॉपिक्स करने होंगे जो कि इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स आपने नहीं करने होंगे। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले बच्चे, इंग्लिश लिटरेचर का भी सेम वही है कि चैप्टर्स वगैरह कम नहीं हुए, चैप्टर्स में से कंटेंट कम हुआ है। अब क्या क्या कंटेंट बच्चों ने प्रिपेयर करना है, दे कैन लुक हियर। उसके बाद आती है आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग। आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग वाले बच्चे देख सकते हैं कि उनके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। फिर है बिजनेस मेथड। बिजनेस मेथड में सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, और 2 चैप्टर्स में क्या क्या करना है वो आप इधर देख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन में भी जो बच्चे ब्यूटिशियन का पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चियां पढ़ रही होती हैं ब्यूटिशियन के बारे में, उसमें उनके चैप्टर्स में कमी नहीं आई। चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स कम कर दिए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स कम किए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अगर आपको कहीं पे लगे कि मैं तेज़ी से स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और अपनी बुक्स पे मार्क भी कर लें। फिर है पारचा बाफ़ी और लिबास। पारचा बाफ़ी और लिबास यानी कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और ड्रेसिंग। इसमें भी सेम वही जैसे कि सब बच्चों के लिए है कि आपके चैप्टर्स उतने ही हैं, लेकिन चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स कम कर दिए गए हैं। जो टॉपिक्स कम हुए हैं उसके निशान आपने यहाँ से देख के लगा लेने हैं। पंजाबी पंजाबी में भी सेम वैसे ही आप यहाँ से देख के अपनी बुक्स पे मार्क कर सकते हैं। अगला है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ने वाले बच्चे वो अपने बुक्स पे निशान लगा लें कि उन्हें कौन कौन से सवाल करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। फिर आती है तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तारीख़ पाकिस्तान, ये तारीख़ पाकिस्तान का सिलेबस है। तारीख़ पाकिस्तान पढ़ने वाले बच्चे अपने बुक्स पे निशान लगा लें यहाँ से देख के कि कौन कौन से मश्की सवालात उन्होंने करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। फिर आता है जोग्राफिया। जोग्राफिया में भी आप देख सकते हैं, जोग्राफिया इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी। इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया गया है सिलेबस में भी और उर्दू में भी। इस पे उन्होंने सिर्फ टॉपिक्स के नाम बताए हैं कि जो जो टॉपिक्स आपने कवर करने हैं जोग्राफिया में। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, ये सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि उर्दू कंपलसरी की जगह इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि अखलाकियात होता है तो इसकी जगह वो ये जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान पढ़ लेते हैं। इसीलिए ये इंग्लिश में है, तो फॉरेन स्टूडेंट्स तो आई थिंक ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, सो आई थिंक आई शुड स्किप दिस। अगला आ गया ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग। हिसाब खानादारी के अमूर और मुतल्लिका मसाइल। हिसाब खानादारी के अमूर और मुतल्लिका मसाइल में भी उसी तरह जैसे कि पहले हमने देखा कि चैप्टर्स पूरे होंगे लेकिन सवालात कम कर दिए गए हैं। यहाँ तक आपका वो पिछला वाला ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ। ड्रेस मेकिंग और फैशन डिज़ाइनिंग में भी वैसे ही
चैप्टर वाइज उन्होंने बता दिया है कि कौन से सफ़े तक से कौन से सफ़े तक करना है, क्या क्या करना है। और जैसे कि क्लास वर्क और होमवर्क के लिए भी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 ही दिया गया है, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं करने आपने। इसी तरह बाकी सब चैप्टर्स का भी आप अपनी खुद बुक के साथ देख के मैच कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें उन्होंने प्रैक्टिकल का सिलेबस भी दे दिया है, क्योंकि ड्रेस डिज़ाइनिंग में प्रैक्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल के बगैर तो ये सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है। तो उसमें उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल का सिलेबस भी दे दिया कि प्रैक्टिकल में आपने क्या क्या करना होगा, किस किस चीज़ की कटिंग आनी चाहिए, किस किस चीज़ के आपको स्टिचिंग आनी चाहिए। आगे है ज़रई पैदावार। जो बच्चे ज़रई पैदावार का सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो यहाँ से देख के मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन से सवालात उनके सिलेबस में शामिल हैं। आगे आ गया है सिविक्स। सिविक्स भी काफ़ी जगह पे पढ़ाई जाती है बच्चों को। सिविक्स का क्या सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तफसीली सवालात जैसे कि सिर्फ 1 और 4 करना है, और बाकी जो कसीरुल इंतखाब यानी कि MCQ क्वेश्चन हैं वो भी कुछ कम किए गए हैं, और मुख्तसर सवालात भी। इसी तरह आप हर चैप्टर का चैप्टर वाइज देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो निकाल दिया गया है इस साल 2021 के लिए। आगे है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरस निज़ामी ग्रुप। अच्छा, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरस निज़ामी ग्रुप की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको नोट बता दूं कि आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्लास वर्क और होमवर्क वाले क्वेश्चंस क्या हैं। यहाँ देखिए उन्होंने वाजे एक नोट लिख दिया है कि क्लास वर्क और होमवर्क में दिए गए सवालात का बुनियादी मकसद तलबा को सवालात की नोइयत से आगाह करना है। इससे हरगिज़ ये मुराद ना ली जाए कि पेपर में यही सवाल आएंगे, क्योंकि पेपर बनाने वाला किताब तस्रीरुल इल्म में मौजूद मवाद में से या पेपर या सवालात बना सकता है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि टॉपिक उन्होंने दिया है लेकिन उसका सवाल नंबर नहीं दिया, तो इस केस में आपने वो टॉपिक कवर करना है। आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि हम यही सवाल करें, आपने पूरा स्मार्ट सिलेबस के जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो रीड करने हैं। बेशक उनमें से सवाल जो है वो होमवर्क या क्लास वर्क में नहीं भी दिया हुआ तो वो आपने तैयार ज़रूर करना है, क्योंकि जो पेपर तैयार करने वाला होगा वो सवाल नंबर शायद ना पढ़े, वो टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ेगा। उसने उन टॉपिक्स को पढ़ के ही उन्हीं टॉपिक्स में से आपको सवालात देने हैं। तो आप इस क्लास वर्क और होमवर्क वाली कन्फ्यूजन में ना रहिएगा कि हमने सिर्फ यही सवाल करने हैं, आपने टॉपिक्स ज़रूर पढ़ने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरस निज़ामी ग्रुप, इसमें तो वैसे सवालात दिए ही नहीं हैं, आगे जो कोई होगा सिलेबस उसके मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी। इसको आप ऐसे ही देखें। सेहत और जिस्मानी तालीम, अरबी इख्तियारी, आगे है फिजियोलॉजी एंड हाइजीन। अगर अब हम फिजियोलॉजी एंड हाइजीन वाले में ही देख लें
तो आपने देखना है कि हो सकता है पर्पस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इनमें कोई और भी क्वेश्चन बनता हो जो कि यहाँ पे होमवर्क और क्लास वर्क में नहीं दिया हुआ। तो अगर दरमियान में कोई और भी क्वेश्चन बनता है तो वो आपने मिस नहीं करना, वो ज़रूर करना है। आपने इन टॉपिक्स पे तवज्जो देनी है कि ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं। इसी तरह आप बाकी चैप्टर्स में भी देख सकते हैं कि जो जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी में प्रोटोप्लाज्म, फंक्शन ऑफ सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज, ये सारे टॉपिक्स आपने करने हैं, बेशक इनमें से क्वेश्चन क्लास वर्क और होमवर्क में दिया गया है या नहीं। आगे है ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत का जो सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी जगहों पे ऑफ़र किया जाता है मैट्रिक के स्टूडेंट्स को, तो वो भी यहाँ से देख के इसको मार्क कर सकते हैं कि उनके सिलेबस में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं। अगला सब्जेक्ट है फ़ारसी। फ़ारसी पढ़ने वाले बच्चे भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से हमद, नात, इफ़ाई ऐदी, हज़रत फ़ातिमा-उज़-ज़हरा, गुफ्तगू तलफ़नी, मोहम्मद बिन कासिम, अस्तुखु अहम यकनिगाह, ये तमाम टॉपिक्स करने हैं। आगे उर्फ़ाई शुबाकारा, मेवा फ़रोशी, सर सैयद अहमद ख़ान, उल मुहनर कीमिया सित, इंतखाब अज़ तज़किरल औलिया, नेकी, अल्लामा इकबाल, कुरान मजीद, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाले टॉपिक्स किस किस तरह से करने हैं और इनमें से किस तरह से सवालात करने हैं। आगे बढ़ते हैं फ़िश फार्मिंग की तरफ। फ़िश फार्मिंग में तो उन्होंने क्वेश्चंस ही क्लियरली दे दिए हैं, तो अब हमें से भी क्वेश्चंस ही करने हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में लिख के उन्होंने बता दिए हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में भी इंग्लिश में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उन्होंने सारे टॉपिक्स भी बता दिए हैं और क्लास वर्क होमवर्क भी बता दिया है। नेक्स्ट है कमर्शियल ज्योग्राफी। कमर्शियल ज्योग्राफी में भी ऐसे उन्होंने टॉपिक वाइज बताया है कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। इसमें उन्होंने ऐसे क्वेश्चन आंसर्स नहीं बताए क्योंकि ये सिर्फ टॉपिक्स हैं, या आपने मैट्रिक के लेवल के कोई भी आप बुक ले सकते हैं जिनसे आप प्रिपेयर करेंगे। स्पेसिफिकली बुक्स भी होती हैं रिकमेंडेड, लेकिन आप कहीं से भी इनको प्रिपेयर कर सकते हैं और इन टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर आता है घरेलू रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स की मुरम्मत। इसमें भी उन्होंने टॉपिक्स इन डिटेल बता दिए हैं और मश्की सवालात भी जो हैं कुछ बता दिए हैं, लेकिन आपने टॉपिक्स को मद्देनज़र ज़रूर रखना है। इसके साथ अमली काम भी सारा उन्होंने बता दिया है कि क्या क्या आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो शामिल होंगे आपके स्मार्ट सिलेबस में। मुबादियात होम इकोनॉमिक्स, इसमें उन्होंने सिर्फ सवाल नंबर बताए हैं, टॉपिक्स नहीं बताए, तो आपने सवालों के हिसाब से ही करना है। जहाँ टॉपिक्स दिए होंगे वहाँ आपने पहले टॉपिक्स को तरजीह देनी है, जहाँ सिर्फ सवाल दिए हुए हैं वहाँ सवाल ही करने हैं, टॉपिक्स आप इग्नोर कर सकते हैं।
आगे आ गया मुताला माहौल। मुताला माहौल में भी उन्होंने टॉपिक्स भी बताए हैं और क्लास वर्क होमवर्क भी बताए, लेकिन आपने टॉपिक्स को कंप्लीट कवर करना है और फिर देखना है कि क्लास वर्क और होमवर्क में क्या वही क्वेश्चंस थे। अगर डिफरेंट हैं तो आपने क्लास वर्क होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं और जो टॉपिक्स हैं वो भी तैयार करने होंगे, और इसी तरह से आपने बाकी चैप्टर्स के लिए भी तैयारी करनी है। फिर आ जाती हैं माशियात यानी कि इकोनॉमिक्स। इसमें भी आपको पूरे टॉपिक्स भी बताए हैं और मशकी सवालात होमवर्क वगैरह सब कुछ बताया है, लेकिन मैं दोबारा यही कह रही हूँ कि आपने टॉपिक्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक शामिल हो और उसका क्वेश्चन उन्होंने ना ही होमवर्क में दिया हो ना ही क्लास वर्क में। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि आपने सारे टॉपिक्स जो भी स्मार्ट सिलेबस में लिखे हुए हैं वो कवर ज़रूर करने हैं। आगे है मिलिट्री साइंस। वो बच्चे जो कि आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं उनको मिलिट्री साइंसेस पढ़ाई जाती हैं, उनका क्या सिलेबस है वो यहाँ पे दिखा दिया गया है कि उन्होंने डिप्लोमेसी, मिसलिनियस, जनरल सब कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं। ये भी आगे पाकिस्तान नेवी के बारे में है। ये भी वो बच्चे जो कि पाकिस्तान नेवी ज्वाइन कर लेते हैं उनके लिए होता है। अगर ना भी ज्वाइन करें पाकिस्तान नेवी तब भी ये मिलिट्री साइंसेस वाले बच्चों ने सब कुछ पढ़ना होता है। उसके बाद आ जाता है वुडवर्क एंड फर्नीचर मेकिंग। इसमें भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स किस पेज से लेके किस पेज तक आपने याद करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम 2021 के लिए। ये अब तक जो हमने डिस्कस किया वो था 9th क्लास का सिलेबस। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 10th क्लास के सिलेबस की तरफ। मोस्टली तो एक ही बुक होती है, लेकिन कभी कभी दो डिफरेंट बुक्स भी होती हैं 9th और 10th की। तो इन केस अगर डिफरेंट बुक्स हैं तो 10th क्लास का क्या सिलेबस होगा वो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो ये अब हम 10th क्लास के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के उनका सिलेबस डिस्कस करने लगे हैं। सब्जेक्ट्स सारे वही हैं जो कि 9th के थे। इनको भी हम ऐसे ही 1 बाय 1 देखेंगे कि स्मार्ट सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं 2021 के सिलेबस के लिए। इखलाकियात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसको बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि नॉन मुस्लिम सब बच्चे जो कि इस्लामियात कंपलसरी नहीं पढ़ सकते उनको इखलाकियात ही रखवाया जाता है। तो इखलाकियात में उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि कौन से सफ़े से कौन से सफ़े तक आपने कवर करना है और कौन कौन से सवाल जवाब करने हैं। चैप्टर्स सारे हैं, लेकिन जो टॉपिक्स कम हुए हैं वो इसमें बता दिए गए हैं कि आपने किस सफ़े से लेके किस सफ़े तक अब याद करना है।
इसी तरह उर्दू दर्स निज़ामी ग्रुप वाले बच्चे देख सकते हैं जो 10th क्लास के बच्चे हैं कि उनका 10th क्लास का क्या सिलेबस होगा। फिर आ जाता है उर्दू इख्तियारी। उर्दू इख्तियारी में भी उन्होंने अलग अलग बता दिया है हिस्सा नसर में क्या करना है, हिस्सा गज़ल में, हिस्सा नज़्म में, मज़मून निगारी। आगे बढ़ते हैं इस्लामियात इख्तियारी की तरफ। इस्लामियात इख्तियारी भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा स्कूलों में रखवाया जाता है बच्चों को। इसमें भी उन्होंने टॉपिक्स सारे जैसे कि आयात भी बता दी हैं कौन कौन सी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट बाब में उन्होंने हदीस भी बता दी कि कौन कौन सी हदीस आपने सिलेबस में कवर करनी है। इलेक्ट्रिक वायरिंग वाले बच्चे, इलेक्ट्रिक वायरिंग पढ़ने वाले बच्चे कि उन्होंने कौन कौन से पेजेस से अपना याद करना है लेसन और कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। मैं दोबारा कहूँगी कि आप लोगों ने टॉपिक ज़रूर कवर करने हैं। बेशक उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपके क्लास वर्क या होमवर्क में लिखा गया है या नहीं, आपने वो टॉपिक्स लाजमी याद करने हैं। प्रैक्टिकल्स भी बता दिए हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में इंक्लूड होंगे। ये सब टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिकल्स के बगैर ये इनकम्प्लीट है, तो इसलिए ये भी साथ ही आपको बता दिए गए हैं। फिर आती है एजुकेशन। एजुकेशन में भी 5 बाब आपके 9th में थे, उसके बाद छठे बाब से 10th का सिलेबस होता है और उसमें क्या क्या है वो यहाँ पे दे दिया गया है। नेक्स्ट है इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का 50% सिलेबस 9th में था, 50% 10th में डिस्कस होगा कि जैसे पोइट्री का पेज नंबर 22 से 50 तक जो है वो 10th क्लास में है। इसी तरह एसेज, आगे नॉवेल्स, वो सब कुछ उन्होंने इसमें बता दिया है। नेक्स्ट है आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग। इसमें उन्होंने टॉपिक्स बताए हैं कि आपने ये टॉपिक्स तैयार करने हैं और इन टॉपिक्स में से आपको आ सकता है। नेक्स्ट बिजनेस मेथड। बिजनेस मेथड में भी उन्होंने टॉपिक्स बताए हैं कि इन टॉपिक्स को आपने कवर करना है। नेक्स्ट ब्यूटिशियन, जो बच्चियाँ ब्यूटिशियन का पढ़ती हैं उनको क्लियरली पेज नंबर्स के साथ बता दिया कि किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक और कौन कौन से पेजेस आपने 2021 के सिलेबस के लिए कवर करने हैं। पार्चा बाफी और लिबास, इसमें भी उन्होंने टॉपिक्स भी बता दिए हैं और क्वेश्चंस भी बता दिए गए हैं, लेकिन आपने पहले टॉपिक्स कवर करने हैं और फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है। कभी कभी बच्चों को ये मसला भी होता है कि जो टॉपिक्स दिए गए होते हैं उनमें से क्वेश्चंस नहीं होते और जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं वो टॉपिक्स में नहीं होते, तो इस केस में आपने दोनों चीज़ें करनी होती हैं। आगे है पंजाबी
पंजाबी में उन्होंने पूरा बता दिया है कि हिस्सा नसर में से किस किस तरह से कौन से सफ़े से लेके कौन से सफ़े तक आपने कवर करना है और कौन कौन से सवालात और क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। आती है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में भी उन्होंने सब टॉपिक्स बता दिए हैं और मशकी सवालात भी कि कौन कौन से कवर करने हैं। सब टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अमली पर्चे सवाल यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स उन्होंने खास कर बताए हैं कि ऐसे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स होंगे। साइंस सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो मना कर दिए गए थे 2021 के लिए कि नहीं होंगे, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि बहुत टेक्निकल हैं, जिनका प्रैक्टिकल के बगैर गुजारा ही नहीं है, इनके प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे। तारीख़ इस्लाम, इसमें भी उन्होंने टॉपिक्स भी बता दिए गए हैं और मशकी सवालात भी। तारीख़ पाकिस्तान, इसमें भी उन्होंने चैप्टर वाइज 16 तक चैप्टर आपके 9th क्लास में थे, 17 से ऑनवर्ड 10th क्लास में होंगे। इसमें उन्होंने टॉपिक्स भी बता दिए हैं और सवालात भी कि कौन कौन से सवालात कवर करने हैं। फिर आता है जोग्राफिया इख्तियारी। जोग्राफिया इख्तियारी में उन्होंने सिर्फ टॉपिक्स बताए हैं, क्वेश्चंस नहीं बताए कि ये टॉपिक्स आपने 2021 के स्मार्ट सिलेबस के लिए कवर करने हैं, जो भी आपकी रिकमेंडेड बुक है वहाँ से, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि उर्दू कंपल्सरी की जगह इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि इस वक्त वीडियो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बन रही है तो आई वुड स्किप दिस। जियोमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग, इसके भी फर्स्ट 2 चैप्टर्स 9th में होते हैं, उसके बाद तीसरा, चौथा, छठा चैप्टर 10th में, और उसके सारे कंटेंट्स भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। नीचे नोट भी लिखा गया है कि मारूजी सवालात, तफसीली सवालात, मुख्तसर सवालात सिर्फ मौजूदा असबाक में से बनाए जाएंगे। इसके बाद है हिसाब खानादारी के अमूर और मुतल्लिका मसाइल। इसमें भी 4 चैप्टर्स 9th में थे, अब आगे 5th से ऑनवर्ड आपके 10th में है। इन्होंने सारे टॉपिक्स, क्लास वर्क, होमवर्क सब क्वेश्चन वाइज बता दिया है। ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, इसमें उन्होंने क्वेश्चंस कुछ नहीं बताया। क्लास वर्क और होमवर्क में बार बार यही लिखा हुआ है कि तमाम उन्वानात को पढ़ना और समझना, और होमवर्क में भी यही कि इनमें से आपको सवालात आएंगे। फिर है ज़रई पैदावार। ज़रई पैदावार में भी उन्होंने पेज नंबर्स भी बता दिए कि आपने किस पेज नंबर से लेके किस पेज नंबर तक अपना जो लेसन है वो याद करना है। उसके बाद मशकी सवालात भी उन्होंने क्लियरली बता दिए हैं कि किस पेज पे मशकी सवालात दिए गए हैं जो कि आपने करने हैं। ये सब कुछ आप अपनी बुक पे मार्क ज़रूर कर लें ताकि जब भी आप पढ़ने बैठे आपको पता हो कि ये आपका इस साल का सिलेबस है और आपको इसी में से पेपर आना है। सिविक्स,
सिविक्स में चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होगा 10th क्लास का सिलेबस। 1 to 5 9th क्लास में था। इसमें भी उन्होंने सब टॉपिक्स भी बता दिए हैं और क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। आप इसको यहाँ से देख के अपनी बुक्स पे मार्क कर लें। आगे है सेहत और जिस्मानी तालीम, जो फिज़िकल एजुकेशन के नाम से भी कुछ स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। इसमें उन्होंने क्लास वर्क, होमवर्क में जो बताई गई हैं बातें, ऐसे पे कोई पेज नंबर्स, टॉपिक्स नहीं बताए, बस जनरल टॉपिक्स के नाम बता दिए गए हैं जिनमें से आपका पेपर आना है। अरबी इख्तियारी, ये अरबी इख्तियारी का सिलेबस है, बच्चे इसको नोट कर सकते हैं। इसमें भी उन्होंने जो उनके तदरीसी असबाक हैं उनके बारे में भी बता दिया गया है और सवालों के नंबर भी बता दिए हैं। फिर आती है फिजियोलॉजी एंड हाइजीन। फिजियोलॉजी एंड हाइजीन के फर्स्ट 7 चैप्टर्स 9th क्लास में जो थे वो हमने डिस्कस किए और अब हम नेक्स्ट 8 चैप्टर्स से ऑनवर्ड्स देख रहे हैं 8 to 11। इसमें भी उन्होंने सब टॉपिक्स भी बता दिए गए हैं और क्वेश्चंस भी बताए गए हैं। लेकिन मैं दोबारा बता दूं कि ये टॉपिक्स कवर करने बहुत ज़रूरी हैं, बेशक कि वो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है या नहीं है, आपने सब टॉपिक्स ज़रूर कवर करने हैं। फिर है ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत में उन्होंने सब कुछ इन डिटेल बता दिया गया है, पेज नंबर्स बता दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर्स भी बता दिए गए हैं और उसके बाद अमली काम जो कि प्रैक्टिकल्स करने हैं वो भी बताए हुए हैं। आप इस सारे को अपनी बुक्स पे ज़रूर मार्क कर लें ताकि जब भी आप पढ़ने बैठें आपके लिए आसानी हो। आप सिर्फ जो आपका सिलेबस का काम है उसी पे फोकस रहें और बाकी चीज़ों पे आपका टाइम ना स्पेंड हो। उसके बाद है फ़ारसी। फ़ारसी में भी उन्होंने बाब 1 से लेके बाब 15 तक इन डिटेल आपको सब कुछ बता दिया है कि इन तमाम बाबों में से कौन कौन से सवाल करने हैं और किस तरह से करने हैं। फिर है फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग के पहले 5 चैप्टर्स 9th क्लास में होते हैं, उसके बाद 6 चैप्टर से ऑनवर्ड आपने जो है 10th क्लास के लिए करना होता है। इसमें उन्होंने क्वेश्चन वाइज बता दिया है, आपने क्वेश्चन ही तैयार करने हैं क्योंकि इसमें टॉपिक्स नहीं दिए गए, तो आपका काम काफ़ी ईजी हो गया कि आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्ज़ाम। फिर फ़िका वाले बच्चे देख सकते हैं कि उनका ये सिलेबस है। कंप्यूटर हार्डवेयर के फर्स्ट 8 चैप्टर्स 9th क्लास में थे, 9th से ऑनवर्ड्स अब आपके 10th क्लास में होते हैं। इसके भी उन्होंने टॉपिक वाइज भी बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और वो क्लास वर्क में क्वेश्चंस भी सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिए हैं, लेकिन आपने वो सब टॉपिक ज़रूर कवर करने हैं, बेशक वो क्लास वर्क या होमवर्क में दिए गए हैं या नहीं। फिर आती है कमर्शियल ज्योग्राफी। इसके भी फर्स्ट 5 सेक्शन जो थे वो 9th में थे और जो बाकी हैं वो अब 10th में होते हैं। इसमें भी उन्होंने टॉपिक्स के नाम बता दिए हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं है, क्लियरली बस आपने इन टॉपिक्स को कवर करना है अपने एग्जाम के लिए। फिर है घरेलू रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की मरम्मत। इसमें भी उन्होंने टॉपिक्स काफ़ी क्लियरली बता दिए हैं, कोई क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और चैप्टर नंबर 10 में दिया हुआ है, लेकिन आपने सबसे पहले टॉपिक्स कवर करने हैं, क्वेश्चंस बाद में आते हैं। फिर अमली काम
अमली काम मैंने आपको बताया कि टेक्निकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें अमली काम बहुत ज़रूरी होता है। अमली काम उन्होंने क्लियरली आपको बता दिए हैं कि ये आपको काम आने चाहिए। फिर है मुबादियात होम इकनॉमिक्स। होम इकनॉमिक्स का भी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। तो इसमें भी उन्होंने जो टॉपिक्स हैं उनके सब टॉपिक्स भी बता दिए हैं, और क्लास वर्क होमवर्क में क्वेश्चन नंबर्स के भी जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो भी बता दें कि ये क्वेश्चंस आपने अपने एग्ज़ाम के लिए कवर करने हैं। लेकिन मैं दोबारा हर दफ़ा ये कहती हूँ कि टॉपिक्स आपने सबसे पहले कवर करने हैं, उसके बाद आपने क्वेश्चंस की तरफ आना है। नेक्स्ट है मुताला माहौल पढ़ने वाले बच्चे, इन के भी चैप्टर नंबर 5 से ऑनवर्ड 10th क्लास का सिलेबस होता है। इसमें भी क्लियरली उन्होंने चैप्टर में आगे पेज नंबर्स भी स्पेसिफाई कर दिए कि आपने इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक अपना लेसन याद करना है, और क्वेश्चंस जो हैं वो भी कुछ आगे दे दिए हैं कि ये क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आपने पहले चैप्टर पढ़ना है, उसके टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ आना है। माशियात का भी काफ़ी डिटेल सिलेबस बताया हुआ है। इसमें आपको क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं और चैप्टर वाइज बता दिया है, तो आप यहाँ से देखिए अपनी बुक्स पे मार्क कर सकते हैं, और फिर उसी हिसाब से आपने 2021 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। और हम अब एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। मिलिट्री साइंस का जो 9th क्लास का था वो हमने देखा था कि उसमें सब कुछ था पाकिस्तान आर्मी के बारे में, पाकिस्तान नेवी के बारे में। अब जो 10th क्लास का इसका सिलेबस है वो आप देख सकते हैं कि लीडरशिप, डिसिप्लिन एंड मोरल, मिलिट्री मेथडोलॉजी, थ्योरिस्ट्स ऑफ वॉर, फिर ऐसे ही पाकिस्तान आर्मी में क्या क्या ऑपरेशंस ऑफ वॉर, रेड्स एंड एम्ब्यूशेस, कैमोफ्लाज, ऑब्स्टैकल्स, क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ इस सिलेबस का हिस्सा हैं। इसी का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो फिर पाकिस्तान नेवी का होता है। पाकिस्तान नेवी के बारे में भी बताया जाता है इन डिटेल के हाई इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन, role of the sea in the world history and the development of nations, life and deeds of great Muslim naval personality। उसके बाद डिटेल फंक्शन सेक्शन 2 में उसके दिए गए हैं। इस तरह से इसका काफ़ी सिलेबस है जो कि जो कैडेट कॉलेजेस में बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। उसके बाद एट द एंड हम देख रहे हैं कि वुड वर्क एंड फर्नीचर मेकिंग है। वुड वर्क और फर्नीचर मेकिंग में भी उन्होंने सब टॉपिक्स भी बता दिए गए हैं, क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। आप इधर से देख के इनको मार्क कर लें और इनके अकॉर्डिंग 2021 में प्रिपरेशन करें। और इसके प्रैक्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सब टेक्निकल सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको आने चाहिए। यहाँ पे आपका ये जो स्मार्ट सिलेबस है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का ये ख़त्म होता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर रहें। जो भी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल न्यूज़ होती है सिलेबस से अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम से अकॉर्डिंग, डेट शीट से अकॉर्डिंग, वो ज़रूर इस चैनल पर अपडेट कर दी जाती है, और इस चैनल पर सिर्फ ऑफिशियल न्यूज़ ही दी जाती हैं, तो यू पीपल कैन ट्रस्ट अस ब्लाइंडली। तो stay subscribed, do share this video with the others, do like this video. Thank you so much. Audio Jungle.